गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल? फाइन। चलिए आज हम लोग साइंस में, फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल, और इससे पहले वीडियो में मैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में बता चुकी। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगी। आज हम लोग वही करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल समझेंगे कि कैसे इसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हम लोग इसको रखते हैं, कैसे करते हैं, ये बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। इसमें ज्ञात करना है आपको ए और बी के मध्य प्रतिरोध। यहीं से देखते जाइए, आपके ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी दिख रहे हैं, इनके मध्य आपको प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध जुड़े आपको दिख रहे हैं? एक 4 ओम का जुड़ा है, एक 2 का जुड़ा है, ठीक है। इधर पे 2 का जुड़ा है, इधर 1 का जुड़ा है। तो यानी कुल कितने प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं? 4। पहला आपका पॉइंट यही है कि ए और बी के मध्य आपको प्रतिरोध निकालना है। तो आपको केवल इन दोनों के बीच यानी इन्हीं को, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हमने ये बताया था आपको कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, वहां पे जितने भी प्रतिरोध आप लगाते हैं उनके सिरे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बीच में ये प्रतिरोध 4 ओम का जुड़ा है। इसमें देखिए दूसरा वाला जो प्रतिरोध आपका है 2 ओम का, उसका सिरा ये एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये दोनों किस उसमें रखे हैं? श्रेणी क्रम में। इसको हम स्मॉल r1 और इसको स्मॉल r2 मानते हैं, ठीक है। इधर साइड पे आ जाइए, यहाँ पे भी देखिए ये दोनों आपको, इन दोनों के भी सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपका R3 मान लीजिए और इसको R4 मान लीजिए। तो पहले हम ए बी बिंदुओं के बीच में R1 और R2 को श्रेणी क्रम में, R3 और R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी आपको प्रतिरोध हो उनको जोड़ते जाइए इसी प्रकार। तो R1 कितना है आपका? 4, R2 2, तो ये आपका आ गया 6, ठीक है। अभी हमने सिर्फ यहाँ का निकाला, अब हम यहाँ का निकालेंगे। तो अब हम R3 व R4 को किसमें जोड़ना है? इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ना है। मान लीजिए दोनों के बीच में तुल्य जो निकाले वो R2 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। तो R3 आपका कितना है? 2 और R4 है 1। तो ये आपका आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। ये आपको R1 और R2 यहाँ पे क्लियर हो मिल जाएगा। अब देखिए ए बी बिंदुओं के बीच में अब ये किस क्रम में आ गए हैं? अब इनका सिरा जो है वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। तो अब ये दोनों प्रतिरोध आपके, जो यहाँ पे आपके R1 निकाला है और यहाँ पे जो आपने R2 निकाला है, उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल में लिखकर आ जाता है कि पार्श्व क्रम में जोड़िए, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। समांतर क्रम में रखने का क्या फार्मूला है? तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r आपका कितना है? 6 ओम, R2 कितना है? 3 ओम, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा। मैं इसका यहाँ पे कर दे रही हूँ। आपका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो आएगा 2, ठीक है। तो पहला आपका जो पहले में आंसर ये पूछा था केवल ए और बी के मध्य, तो ये आपका पहले का आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड नंबर की ओर चलेंगे, परिपथ में धारा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए या नोट करना कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। हाँ, एक बात ये नोटिस रखिएगा, परिपथ में धारा, अगर ये आपको ये भी करके पूछता है कि इन दो बिंदुओं के बीच में यहाँ पे किसी भी जगह पे आपसे पूछ ले कि धारा बताइए, तो कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। पूरे परिपथ में जो है धारा एक ही बहती है। अगर आप 3 एम्पीयर की प्रवाहित कर रहे हैं, 10 की बढ़ा रहे हैं, जितनी भी आप प्रवाहित कर रहे हैं वो ही रहेगी, धारा का मान कहीं भी परिवर्तित नहीं
इससे आप आई निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर सी। तो आपके पास बी दिया हुआ है, बी का कितना मान है, सब आगे देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में कितने वोल्ट की बैटरी आपकी यहाँ पे जुड़ी हुई है, 10। ठीक है, अभी आपने इसमें प्रतिरोध, अब यहाँ पे आप ये चीज कंफ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट कीजिएगा। हमें केवल पहले वाले नंबर में ए और बी के मध्य ही प्रतिरोध निकालना था। ठीक है, अब आपको धारा निकालनी है, धारा पूरे परिपथ में निकालनी है। चूंकि धारा का मान कहीं परिवर्तित नहीं हो रहा, तो इस परिपथ में जितने भी प्रतिरोध जुड़े थे सबका तुल्य आपको निकालना है। कितना, सबका तुल्य। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोज आप समझ लीजिए, यहाँ पे इसी फिगर में कि हमने यहाँ पे पूरा तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला था, 2। यहाँ पे पूरी लाइन आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए सपोज इमेजिन कीजिए यहाँ पे जुड़ा, ये सारे अलग अलग ना होकर के यहाँ पे हो गया। तो ये और ये एक प्रतिरोध और दिया फिगर में आपको कितना, ये भी 3 ओम। तो ये दोनों किस क्रम में है, अब किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि इनके सिरे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पे भी आप एक तुल्य प्रतिरोध फिर से निकालना पड़ेगा आपको। तो चूंकि ये आपका श्रेणी क्रम में है, तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए। ये आपको तुल्य प्रतिरोध 5 ओम मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी फार्मूले में रख दीजिए। बी का मान आपका 10 है और आपका तुल्य प्रतिरोध कुल 5 है। ठीक है, तो ये आपकी धारा जो है आ जाएगी 2 एम्पीयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य विभवांतर। धारा के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे कहीं भी निकाले, धारा का मान नहीं बदलेगा। केवल आपका प्रतिरोध विभव अगर अलग अलग जगह पे पूछा तो उसका मान आपका बदल जाएगा। अब आपका यहाँ पे इन्होंने अभी इतने में केवल ए बी के बीच में आपका प्रतिरोध बताया था, तो वो अलग आ रहा था। पूरे परिपथ का प्रतिरोध तुल्य अलग आ रहा था। अब यहाँ पे आपकी बैटरी जो विभव लगा हुआ बैटरी का वो 10 वोल्ट दिखा रहा है, मगर इन्होंने कहा है कि बिंदु केवल ए और बी के बीच बताइए, तो यहाँ का आपका विभव अलग होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। मध्य विभवांतर ए और बी के मध्य निकालना। भूल जाइए कि 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, हमने आपको कहा था कि आई का मान सबके लिए बराबर है, तो आई का कितना मान आ गया था आपका, 2 एम्पीयर। एक चीज आपकी ये हो गई तुल्य प्रतिरोध। आपने पहले नंबर में जो प्रतिरोध निकाला था ए और बी के बीच, तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला था, 2 ओम निकाला था पहले वाले ने आंसर में। ठीक है, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आया था आपका, 2। अब सिर्फ यही दोनों ही यहाँ पे काम करेंगे। तो B बराबर आई आर, यहाँ पे आप मान रख दीजिए। I का आपका 2 था और R का तुल्य भी, ये भी 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 4। आ गया। बस ये जो चीजें मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताई है कि धारा का मान कहीं नहीं बदलेगा, केवल आपका जिन भी बिंदुओं के बीच पूछता है वहां प्रतिरोध और विभवांतर दोनों चेंज हो जाते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने बता दिया, इसी भी बेस्ड आगे न्यूमेरिकल बुक्स में आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर